क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनकी बात ध्यान से सुनती है, और कुछ लोग कितना भी बोल लें लेकिन कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। सच यह है कि फर्क नॉलेज में नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स में होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिवेश है और आप देख रहे हैं दिवेश रीडिंग लैब, जहां हम सीखते हैं वो पावरफुल स्किल्स जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। आज हम सीखेंगे कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना पावरफुल बना सकते हो कि लोग आपको इग्नोर नहीं, रिस्पेक्ट करें। जिंदगी में हर जगह कम्युनिकेशन सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स। हर जगह वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी बात सही तरीके से रख पाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होती है, आइडियाज बहुत होते हैं, लेकिन वो अपनी बात सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और यही वजह है कि वो पीछे रह जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एवरेज नॉलेज होती है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हर जगह डोमिनेट करते हैं। अब सवाल यह है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आखिर होती क्या है? क्या यह सिर्फ अच्छे से बोलना है? नहीं, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, कब बोलते हो और सामने वाला उसे कैसे समझता है, यह सब शामिल होता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, समझें और आपको सीरियसली लें, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है लिसनिंग स्किल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अच्छा बोलता है, लेकिन सच ये है कि अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अच्छा सुनता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो आप उसे रिस्पेक्ट देते हो और सामने वाला ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट फील करता है। अगर आप बीच में ही किसी को काट देते हो या उसकी बात पूरी नहीं सुनते तो वो कभी भी आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको कम्युनिकेशन में इंप्रूव करना है तो सबसे पहले सुनना सीखो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी। बहुत लोग बात करते समय अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। कम्युनिकेशन का मेन पर्पस होता है अपनी बात को सामने वाले तक क्लियर तरीके से पहुंचाना। इसलिए हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज करो। जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा। लोग कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं, सिंपल और क्लियर बातें याद रखते हैं। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस से मिलती है। शुरुआत में हर किसी को डर लगता है, लोगों के सामने बोलने में नर्वसनेस होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे यह डर खत्म हो जाएगा। आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। चाहे आप परफेक्ट ना भी हो, फिर भी बोलो, क्योंकि परफेक्शन प्रैक्टिस से आता है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। कम्युनिकेशन में वर्ड्स सिर्फ 30% रोल प्ले करते हैं, बाकी 70% आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन डिसाइड करती है कि आपकी बात का इंपैक्ट क्या होगा। अगर आप बोलते समय आई कांटेक्ट नहीं बनाते, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी बात का असर कम हो जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्ट्रेट खड़े रहो और क्लियर आवाज में बोलो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इमोशन। अगर आपकी बात में इमोशन नहीं होगा तो वो सिर्फ वर्ड्स बनकर रह जाएगी, लेकिन अगर आप फीलिंग के साथ बोलते हो तो वही बात लोगों के दिल में उतर जाती है। लोग आपकी बात नहीं, आपका फील याद रखते हैं, इसलिए जब भी बोलो दिल से बोलो। अब प्रैक्टिकल तरीके समझते हैं कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के। सबसे पहला तरीका है डेली प्रैक्टिस। हर दिन खुद से बात करो, मिरर के सामने बोलो या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो। इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोलते हो और कहां इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा तरीका है रीडिंग। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है और आपको नए नए तरीके मिलते हैं अपनी बात एक्सप्रेस करने के। तीसरा तरीका है ऑब्जर्व करना। सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे पॉज लेते हैं, कैसे वर्ड्स चूज करते हैं।
इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब एक कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो ज्यादातर लोगों को होती है, ओवरथिंकिंग। बहुत लोग बोलने से पहले इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैं गलत बोल गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन सच ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई मिस्टेक्स करता है। इसलिए ओवरथिंकिंग छोड़ो और बोलना शुरू करो, क्योंकि एक्शन ही कॉन्फिडेंस बनाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नए लोगों से बात करो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। याद रखो, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में ही सामने वाला डिसाइड कर लेता है कि वो आपको कैसे दिखेगा। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, स्माइल करो और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज जो आपको अलग बनाती है वो है स्टोरी टेलिंग। अगर आप अपनी बात को एक स्टोरी के रूप में बताते हो तो लोग उसे ज्यादा आसानी से समझते हैं और ज्यादा देर तक याद रखते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जब भी आप कुछ एक्सप्लेन करो तो उसे एग्जाम्पल या स्टोरी के साथ जोड़ो। अब बात करते हैं लिसनिंग की डीपर लेवल पर। जब आप किसी को सुनते हो तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, उसकी फीलिंग्स को भी समझो। इससे आप बेटर रिस्पॉन्स दे पाओगे और आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। कम्युनिकेशन का असली मतलब ही कनेक्शन बनाना है। आपको यह भी समझना होगा कि हर इंसान अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। इसलिए आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल एडजस्ट करनी होगी। अगर आप हर किसी से सेम तरीके से बात करोगे तो हर जगह इफेक्टिव नहीं हो पाओगे। अब अंत में एक सिंपल सी बात याद रखो, कम्युनिकेशन एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। शुरुआत में चाहे आपको कितना भी डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो एक दिन आप भी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाओगे और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू करो, क्योंकि यही स्किल आपको हर जगह आगे लेकर जाएगी, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही पावरफुल नॉलेज के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।